नमस्कार, आप तमाम देश भर के आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ चैनल, एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर न्यूज वेबसाइट यानी कि द हिंदू न्यूज, उसने आशा कार्यकर्ताओं के आवाज़ को उठाया है, आशा कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिखाने का प्रयास किया है। आप लोग जानते ही होंगे, द हिंदू न्यूज बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रचलित जो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म ने आशा कार्यकर्ताओं की, भारत की जो आशा वर्कर है, जो भी आशा वर्कर बहनें हैं जो मेहनत करती है, और इस मेहनत के बदले में सरकार जो सही कीमत नहीं दे रही है उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने चर्चा की है। आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है। द हिंदू न्यूज में अगर आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दिखाया गया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर क्या जो है द हिंदू न्यूज ने आशा कार्यकर्ताओं के बारे में बात की है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी तमाम देश भर के आशा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं बारीकी से कि आखिर द हिंदू न्यूज ने आशा कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से सहायता की है, किस प्रकार से उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है। जब भी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो हम डॉक्टर, अस्पताल और एआई की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की वो महिला जो हर घर तक दवा और जागरूकता पहुंचाती है, उसका क्या? वो है आशा वर्कर्स। और आज की कहानी उन्हीं की है जो डिजिटल हेल्थ क्रांति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन सबसे कम सुनी जाती है। आशा वर्कर सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, यानी बैकबोन माना जाता है जिसे। इनका काम है गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, बच्चों का टीकाकरण कराना, गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य जानकारी देना और बीमारी होने पर सही दिशा दिखाना। जब डॉक्टर नहीं पहुंचते तब आशा वर्कर्स ही लोगों की पहली उम्मीद होती है। लेकिन आज वही आशा वर्कर्स एक नई लड़ाई लड़ रही है, डिजिटल सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि उसके बोझ के साथ। भारत में डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू हुआ एआई और मोबाइल ऐप्स के साथ, लेकिन उसका असली असर कहाँ पड़ा? सीधे आशा वर्कर्स पर। अब उन्हें करना पड़ता है हर मरीज का डेटा मोबाइल में भरना, ऐप्स पर रिपोर्ट भेजना, बार बार अपडेट करना। पहले वे लोगों की सेवा करती थी, अब उन्हें फ़ोन और डेटा के साथ भी जूझना पड़ता है। कई समस्याएं झेलनी पड़ती है, जैसे नेटवर्क नहीं होता, फ़ोन ख़राब होता है, ऐप्स काम नहीं करते, लेकिन फिर भी जवाबदेही आशा वर्कर्स की ही होती है। सबसे दर्दनाक सच यह है कि आशा वर्कर्स को फिक्स सैलरी नहीं मिलती, उन्हें काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं नहीं। डिजिटल काम के लिए कोई अलग भुगतान नहीं, यानी काम बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन पैसा नहीं बढ़ा। और फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वे सब कुछ बिना शिकायत के संभालें। क्या आशा वर्कर्स को इस डिजिटल बदलाव के लिए तैयार किया गया? जवाब है पूरी तरह नहीं। ऐप्स डिजिटल है, भाषा समझना मुश्किल है, सही ट्रेनिंग का अभाव है, कहीं पर भी ट्रेनिंग सही से नहीं दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि गलतियां होती है, डांट पड़ती है, मानसिक दबाव बढ़ता है। यानी तकनीक मदद नहीं कर रही है बल्कि एक नया तनाव बन गई है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि फ़ायदा किसे हो रहा है और कीमत कौन चुका रहा है। डेटा और एआई से फ़ायदा सिस्टम को हो रहा है, लेकिन मेहनत और संघर्ष आशा वर्कर का है। ऊपर बैठे लोग डिजिटल रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन ज़मीन पर संघर्ष करने वाली आशा वर्कर ही है। एआई कहता है सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन आशा वर्कर कहती है काम आसान नहीं हुआ बल्कि और भी मुश्किल हो गया है। अगर तकनीक इंसान की मदद न करे तो वह समस्या बन जाती है। भारत का डिजिटल हेल्थ भविष्य तभी सफल होगा जब हम आशा वर्कर्स को केंद्र में रखेंगे। उन्हें चाहिए क्या? सम्मान, उचित वेतन, सही ट्रेनिंग और सहयोग। जहाँ तक मुझे पता है कि भारत के किसी भी राज्य के आशा कार्यकर्ताओं को ये फ़ायदे नहीं दिए जाते हैं। ना तो उन्हें उचित सम्मान मिलता है और ना ही उन्हें उचित वेतन मिलता है, और ना ही उन्हें सही ट्रेनिंग मिलती है, और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग मिलता है, क्योंकि सच्चाई यही है।
एआई सिस्टम नहीं चला सकता अगर आशा वर्कर उसे ज़मीन पर लागू न करे। एआई अधूरा है अगर आशा वर्कर उसे गांव-गांव जाकर हर एक नवयुवा को न समझाए। तो अगली बार जब आप डिजिटल इंडिया की बात करें तो याद रखिए, इस सिस्टम की असली ताकत कोई मशीन नहीं बल्कि एक आशा वर्कर है। स्वास्थ्य विभाग अगर आज सफल है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आशा वर्करों को जाता है, और ये वही आशा वर्कर है जिन्हें कोई भी बुनियादी लाभ नहीं दी जाती। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि द हिंदू न्यूज ने आशा वर्करों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है, समाज तक आशा वर्करों की परेशानियों को पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत ही जो है सपोर्टिव होगा आशा कार्यकर्ताओं के लिए। इससे आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का उजागर होगा कि आशा कार्यकर्ताएं आखिर किस तरह की समस्याओं से आज भी जूझ रही। और आप आशा वर्कर हैं, आप तो अपनी समस्या जानते ही हैं। वो ऑनलाइन काम का दबाव जिसे सरकार लगातार कह रही है कि हम आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल बनाएंगे, लेकिन सरकार को शायद ये पता नहीं है कि ये डिजिटलीकरण के चक्कर में आपने आशा कार्यकर्ताओं को किस तरह से बोझ में डाल दिया है। ये डिजिटलीकरण नहीं है, ये आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर एक प्रेशर है, ऑनलाइन काम का दबाव है। वो इसीलिए क्योंकि ना तो कोई आपने सुव्यवस्थित तरीके से इन लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया और ना ही इन्हें जो है उस काम के बदले में सही जो मायने में जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, न वो प्रोत्साहन राशि आशा कार्यकर्ताओं को मिल रही है। इसीलिए ये डिजिटलीकरण नहीं बल्कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए लगातार बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार आशा कार्यकर्ताएं निराश हो रही है ये सोच करके कि उन्हें जो मिलना चाहिए था अपने उसके काम के बदले में वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई की सीमा चरम पर है, लेकिन आज भी उनकी प्रोत्साहन उसी दायरे में है, वो आज तक नहीं बढ़ी। ये सबसे बड़ी समस्या है जो लगातार आशा कार्यकर्ताओं को परेशान करती है। और बड़ी समस्या ये भी है कि लगातार आशा कार्यकर्ताओं का पैसा कई महीने तक रोक कर रखा जाना, ये भी आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी समस्या है। ये वो आशा कार्यकर्ताएं हैं जो सबसे पहली बात कि इतने कम राशि में काम करने के लिए बाध्य हैं, मजबूरी है परिवार को चलाने की, और इसी वजह से वो उस काम को कर रही है। लेकिन इसी का फायदा सरकार यानी स्वास्थ्य विभाग अच्छे से उठा रहा है। इन आशा कार्यकर्ताओं के पैसे लगातार कई महीने तक रोक कर रखती है। इससे आशा कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैर, इससे मंत्रियों को क्या नुकसान, जो भी नुकसान जो भी खामियाजा उठाती है वो सिर्फ आशा वर्कर, यही वही आशा वर्कर है जो समाज को सुरक्षा प्रदान करती है, समाज को स्वास्थ्य प्रदान करती है, लेकिन अपने बच्चे को ना तो ये सही तरीके से शिक्षा दिला सकती है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकती है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार इनको सही कीमत नहीं दे रही इसके काम के बदले में, और सही समय से इनको पैसे नहीं मिल रहा है जो भी मिल रहा है। और एक समस्या, सरकार बात करती है कि हमने डिजिटल कर दिया, लेकिन इस डिजिटलीकरण के चक्कर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रेशर बढ़ा। आशा कार्यकर्ताओं जो है लगातार उस काम को कर रही है, लेकिन उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई तरह की गलतियां होती हैं, बहुत तरह की गलतियां होती हैं। तो उसके कारण जो है ऊपर से उनको दबाव मिलता है, उन्हें गलत गलत बातें सुनने को मिलती है। तो एक तरह से इस तरीके से भी आशा कार्यकर्ताएं लगातार डिमोटिवेट हो रही है। जो समाज को स्वास्थ्य प्रोवाइड कर रही है वो खुद मानसिक तरीके से बीमार हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कारण है ऑनलाइन काम का दबाव। ऑनलाइन काम का दबाव, अगर आप डिजिटलीकरण करना ही चाहते हैं तो उस तरह की सुविधा प्रदान कीजिए आप आशा कार्यकर्ताओं। एक सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, एक समय दीजिए उन्हें। आप डायरेक्टली ऐप को लॉन्च कर दे रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को अब इस पर सर्वेक्षण करना होगा। तो एक तरह का बोझ आशा कार्यकर्ताओं के माथे पे आ जाता है, जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है, एक बोझ जिससे वो डिमोटिवेट हो जाती है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन एप्लीकेशन को यूज करने में कई तरह की समस्याएं, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स, जो स्मार्टफोन सरकार दे रही है वो स्मार्टफोन सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, लगातार हैंग कर रहा है, एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, बार बार अपडेट मांग रहा है। तो कई तरह की समस्याएं ऑनलाइन काम को करते भी उन्हें झेलना पड़ रहा है।
लेकिन फिर भी इन समस्याओं को झेलते हुए आशा कार्यकर्ताएं इस काम को बखूबी ईमानदारी के साथ करती है, लेकिन सरकार फिर भी उनको उनका सही जो है मेहनताना नहीं देती है। इसी वजह से इस द हिंदू न्यूज ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है। तमाम आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए तमाम जो है न्यूज चैनल्स के साथ, जो भी आपके पास ग्रुप्स है उन ग्रुप्स में भी शेयर करिए ताकि आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी समस्याएं जो है समाज तक पहुंचे, समाज भी आपकी समस्याओं को देखे। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये खबर देखना हो तो द हिंदू न्यूज का जो लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, वहां पर क्लिक करके आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने इसको विस्तार करके आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। थैंक यू।